ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने G20 का ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप C20 यानी सिविल 20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने अमृता हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला सहित सभी विधायक मौजूद रहे। 2 दिवसीय C20 शिखर सम्मेलन में लगभग 700 चिकित्सा विशेषज्ञ, शिक्षक व सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी अलग अलग सेशन में भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान कोविड के फैलते संक्रमण, हेल्थ के मामले में सामने आई चुनौतियां और भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नीतियां तय की जाएंगी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 के ही दूसरे प्रारूप C20 के तहत स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर सेमिनार का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सिर्फ एक देश का विषय नहीं बल्कि पूरी दुनिया का विषय है, जिस पर यहां चिंतन होगा। उन्होंने कहा कि आज यहां अमृता हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया जाएगा। मित्रों, देखिए, 2 विषय हैं जो आज के इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे आपको बताने हैं। पहला तो जो ये सेमिनार G20 का ही पार्ट C20 इस नाते से, और G20 के कई ग्रुप्स बनाए गए हैं, कुछ विषयों को लेकर के जगह जगह देश भर में सेमिनार कर रहे हैं। तो C20 का सेमिनार यहाँ पर मां अमृतामयी हॉस्पिटल के इस परिसर में ये किया गया है। 2 दिन का सेमिनार, और इसमें तन और मन और उसका स्वास्थ्य और साथ में पर्यावरण, तो इन सब चीजों को जोड़ करके एक चिंतन सब लोग करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से न केवल ये किसी एक स्पेसिफिक देश का विषय है, दुनिया का विषय है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे और किस प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक किया जा सके, उसके ऊपर चिंतन सब किया है। बहुत से लोग आए हैं। इसी प्रकार जो दूसरा विषय है वो मेडिकल कॉलेज का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। जैसे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए मेडिकल के जो परिसर है वो हमारे बढ़ रहे हैं। हर कॉलेज में हमारा मेडिकल कॉलेज खोलने का जो विषय था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बल्कि फरीदाबाद के लोगों को तो मैं बधाई दूंगा इस बात की कि यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हो गए। एक ESI का मेडिकल कॉलेज, वो भी एक साल पहले ही खुला है। एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से छायसा में जो एक मेडिकल कॉलेज पहले चल रहा था, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है। और एक ये मेडिकल कॉलेज मां अमृतामयी हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज आज इसका उद्घाटन हुआ। ऐसे 3 मेडिकल कॉलेज एक ही जिले में खुले हैं। तो इस इलाके के लोगों में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की गिरदावरी के संबंध में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। सरकार क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्ति करेगी। बारिश से खराब हुई फसल की 500 एकड़ को क्षतिपूर्ति ब्लॉक में बांटा जाएगा। हर क्षतिपूर्ति ब्लॉक में नियुक्त किया जाएगा। किसानों को जल्द और सही सहायता पहुंचाना योजना का लक्ष्य बनाया जाएगा। सभी जिला उपायुक्तों को क्षतिपूर्ति सहायक से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। हरियाणा सरकार ने बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराने का फैसला लिया। मई महीने तक सरकार की तरफ से किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। हरियाणा में बड़ी जानकारी आपको बता दें, गुरुग्राम से गुरु कमल कार्यालय में बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक ले रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रमों की समीक्षा ले रहे हैं। सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम के बारे में चर्चा। पन्ना प्रमुख की स्थिति और उनकी कार्यशैली पर चर्चा। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस की बड़ी जानकारी, गुरु कमल कार्यालय में बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक ले रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रमों की समीक्षा। सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की जा रही है। पन्ना प्रमुख की स्थिति और उनकी कार्यशाला पर भी चर्चा। तो गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, गुरु कमल कार्यालय में बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक ले रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रमों की समीक्षा। सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। पन्ना प्रमुख की स्थिति और उनकी कार्यशाला पर चर्चा हो रही है।
तो ये बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुरु कमल कार्यालय में ये बैठक का आयोजन किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक ले रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की समीक्षा हुई है और सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। पन्ना प्रमुख की स्थिति और उनकी कार्यशाला पर चर्चा हुई। हरियाणा में तीसरी डोज लगवाने वालों को गृहमंत्री अनिल विज ने निःशुल्क हेल्थ सप्लीमेंट्री देने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां तीसरी डोज लगवाने वालों को फ्री हेल्थ सप्लीमेंट्री मिलेगी। विज ने इसके लिए सभी स्वास्थ्य विभाग को भी दिशा निर्देश कर दिया है। इसी दौरान विज ने तमिलनाडु के कांग्रेस के जिला प्रमुख को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस का काम प्रजातंत्र के बदनाम करने का है और कांग्रेस न तो संविधान को मानती है और न कानून को। हम जो कोरोना की तीसरी डोज लेने में लोगों की रुचि पैदा करने के लिए हमने ये स्कीम लॉन्च की है। जो प्रिकॉशनरी डोज लगवाएगा, तीसरी डोज लगवाएगा, उसको हम हेल्थ सप्लीमेंट देंगे। पहली डोज हम 100% लगा चुके हैं, दूसरी डोज हम 86% लगा चुके हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने किसानों और अनाज मंडी पर बात करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 1,65,000 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है। वहीं 16.83 लाख एकड़ खराब फसलों की भी जानकारी मिली है। साथ ही बताया कि सभी किसानों को खराब फसलों के लिए मुआवजा दिया जाएगा और अगर किसानों को मुआवजा मिलने में देरी हुई तो उसका भुगतान भी 9% ब्याज के साथ प्रदेश सरकार किसानों को देगी। संबंधित राशि सभी किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। वहीं पढ़े लिखे युवाओं को क्षतिपूर्ति सहायक के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। 500 एकड़ पर एक क्षतिपूर्ति में सहायक की नियुक्ति होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने किसानों और अनाज मंडी पर बात करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 1,65,000 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है। 16.83 लाख एकड़ खराब फसलों का भी जानकारी दिया गया। साथ ही बताया कि सभी किसानों को खराब फसलों के लिए मुआवजा दिया जाएगा और अगर किसानों को मुआवजा मिलने में देरी हुई तो 9% ब्याज के साथ प्रदेश सरकार किसानों को देगी। खबर 24 से जहां विधानसभा अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता की प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि अगस्त 2022 में कनाडा ने हेली के अंदर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां कनाडा के एक प्रांत सस्केचुआन के प्रतिनिधि भी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से एक प्रपोजल आया था जिसमें हरियाणा और सस्केचुआन विधानसभा के बीच तालमेल बनाया गया। इसके साथ उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को ये शिष्टमंडल हरियाणा विधानसभा का दौरा करेगा, जिसमें संसदीय जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा। अप्रैल को एक शिष्टमंडल जो आदरणीय रैंडी विक्स हैं, जो स्पीकर ऑफ सस्केचुआन विधानसभा है, वो और उनके साथ उनके 6 एमएलए ये सोमवार को 10 तारीख को यानी यहां पर विजिट करने आ रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि अपने विधायी जो हमारे अनुभव हैं और संसदीय जानकारी उसका आदान प्रदान, उसको लेकर के ये जो एक आयोजन है
10 अप्रैल को विधानसभा की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से भी हरियाणा सरकार के साथ उन्होंने कई कार्यक्रम तय किए हैं और ये शिष्टमंडल जो 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक राजेंद्र कुमार नांगल जी और अतिरिक्त सचिव श्री पुरुषोत्तम जी भी उपस्थित है। मैं माननीय अतिथि जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात करें। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी। सीएम लाइन ने बिजली चोरी पर कार्रवाई की है। बिजली चोरी करके चलाया जा रहा था क्रशर प्लांट। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। 3,13,65,000 का जुर्माना लगाया है। इस वक्त बड़ी खबर है, जानकारी। सीएम लाइन ने बिजली चोरी पर कार्रवाई की है। बिजली चोरी करके चलाया जा रहा था क्रशर प्लांट। बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 3,13,65,000 का जुर्माना लगाया है। बड़ी जानकारी है, खबर। सीएम लाइन ने बिजली चोरी पर कार्रवाई। बिजली चोरी करके प्रेशर प्लांट चलाया जा रहा है। बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। 3,13,65,000 का जुर्माना लगाया गया। बड़ी जानकारी है, खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त बड़ी जानकारी। सीएम लाइन ने बिजली चोरी पर कार्रवाई की। बिजली चोरी करके चलाया जा रहा था प्रेशर प्लांट। बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। करीब 3,13,65,000 का जुर्माना लगाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, गुरुग्राम सहित सीएम लाइन ने बिजली चोरी की बड़ी कार्रवाई की है और बिजली चोरी करके प्रेशर प्लांट चलाया जा रहा था। बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। करीब 3,13,65,000 का जुर्माना लगाया गया है। सीएम लाइन ने बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई की। बिजली विभाग और संयुक्त टीम की कार्रवाई से 3,13,65,000 का जुर्माना लगाया गया। तो करीब 3,13,00,000 का जुर्माना लगाया गया है और सीएम फ्लाइंग ने बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई की। चरखी दादरी जिले में जिला कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजना के माध्यम से लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। मामले पर जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना, डॉक्टर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को लाभ दिया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में बीपीएल परिवारों की बेटी की शादी में 71,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना में बीपीएल परिवारों को मकान के नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपए की सहायता दी जाती है। साथ ही विनोद चावला ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि जिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कोई भी पात्र गरीब व्यक्ति अंत्योदय भवन या सरल केंद्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। इसमें सबसे पहले हमारी जो मेन स्कीम चल रही है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इसमें एससी बीपीएल परिवार की लड़की की शादी के लिए 71,000 रुपए कन्यादान दिया जाता है और बीसी और जनरल बीपीएल हो या परिवार की आमदनी 1,80,000 से कम हो तो उनके लिए 31,000 और विधवा किसी भी जाति से हो उसके लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। जो स्कीम चल रही है अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, इसमें मकान के नवीनीकरण मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रार्थी का 10 साल पुराना मकान होना चाहिए और बीपीएल होना चाहिए।
प्रदेश भर में भारी बारिश के कारण लाखों एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान बेहद परेशान है। कुदरती मार और सरकार व्यवस्था की मार से परेशान बादली के किसान विनोद गुलिया ने अपनी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। उनका कहना है कि भारी बारिश के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ऊपर से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा था, तो मजबूरी में सरकारी व्यवस्था से परेशान होकर फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री और नेता खेतों में जाते हैं और हाथों में बर्बाद फसल लेकर फोटो खिंचवाते हैं, जो किसान का मजाक है। उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए कि बिना ई पोर्टल की फॉर्मेलिटी के गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। किसान ने गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाया है। बारिश से खराब हो गई थी तमाम गेहूं की फसलें और लाखों एकड़ गेहूं की फसल भी बर्बाद हो गई थी। तो उनका कहना है कि भारी बारिश के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हुई थी। ऊपर से ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा, तो मजबूरी में सरकारी व्यवस्था से परेशान होकर फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ा। भाई सरकार की जो नीति है ई पोर्टल के हिसाब से अपने ई पोर्टल का वो खुल तो नहीं रहा, तो उसके कारण फिर क्यों इंतजार करना है। सरकार का जो आज ये दुर्व्यवहार अपने जज्जर जिले में हो रहा है, अपने बादड़ी गांव का खासकर जो बादड़ी तहसील में कोई पोर्टल नहीं खुल रहा है इनका, तो सरकार का उनका इंतजार करे। इंतजार के बाद अब फसल खड़ी थी, फिर ये इसमें भारी नुकसान हो गया था ओलावृष्टि और बारिश के कारण, फिर इतना इसमें हो लगता। तो सरकार की उस भविष्य भावना के कारण खुद मैंने निर्णय लिया, अब भाई क्यों नहीं सरकार को भी सबक सिखाया जाए और आने वाले टाइम में जो आज ये खेतों में जाते हैं जो पदाधिकारी है बीजेपी के, बहादुरगढ़ से सटे दिल्ली के टिकरी की पीवीसी मार्केट में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि आग की चपेट में आने से कोई जनहानि नहीं हुई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। बता दें कि प्लास्टिक कबाड़ से रह रहकर धुआं और आग की लपटें उठ रही है। बहादुरगढ़ दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बसी पीवीसी मार्केट प्लास्टिक कबाड़ की बड़ी मार्केट है, जहां प्लास्टिक कूड़े की छटनी होती है और वहां से प्लास्टिक रिसाइकिल के लिए फैक्ट्रियां में भेजा जाता है। तो लाखों का कबाड़ जलकर राख हो चुका है और दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर, जहां पीवीसी मार्केट में भी आग लगी और लाखों का नुकसान। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम घटना की। आप देख सकते हैं किस तरीके से बहादुरगढ़ से सटे दिल्ली के टिकरी की पीवीसी मार्केट में भीषण आग लग गई और गनीमत ये रही कि आग की चपेट में आने से कोई जनहानि नहीं हुई है। बादली में अज्ञात शरारती तत्वों ने कपड़ों की दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकानदार की दुकान में रखे लाखों के कपड़े जलकर खाक हो गए। बादली मेन बाजार में थी कपड़ों की दुकान में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बादली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मालिक हीरालाल ने बताया कि किसी ने रात को उसकी दुकान में आग लगा दी, जिससे उसकी दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। हीरालाल ने घटना की जानकारी डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही डायल 112 और बादली थाना प्रभारी सूरजभान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस आवश्यक कार्रवाई फिलहाल कर रही है। लाख रुपए का सामान जला है जी, और नाम हीरालाल नाम है जी मेरा। कपड़े का दुकान है। रात में करीब 12 बजे सामान
झज्जर बहादुरगढ़ सड़क पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 2 युवक और एक युवती की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत में घायल युवतियों को दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। गंगा टेक्निकल कैंपस में पढ़ने वाले 5 छात्र देर रात कॉलेज के कार्यक्रम में वापस लौट रहे थे और इसी दौरान दुलेटा गांव के पास ट्रैक्टर और उनकी कार की टक्कर हो गई। राहगीरों ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां 2 की मौत हो गई और तीसरे युवक ने दिल्ली के हॉस्पिटल के उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस जांच अधिकारी प्रमोद ने बताया कि ट्रैक्टर चालक लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था, इसी कारण यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। आज प्रधानमंत्री